ओके, तो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीसीएम से हो या फिर पीसीबी से हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये जो सीयूईटी एग्जाम है, आप सभी साइंस वाले स्टूडेंट्स को कैसे देना है। इस एग्जाम के देने के बाद आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, और क्या ये एग्जाम देना आपके लिए जरूरी है या नहीं, कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीजें आपको एकदम बिगिनर लेवल से एकदम पूरे एग्जाम के बारे में बताऊंगा। मैं मान के चलता हूं आप जीरो लेवल में हो, आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो डोंट वरी। आज के समय ज्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो सबसे पहली प्रायोरिटी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए या तो आईआईटी जेई वगैरह एग्जाम होगी, है ना, नहीं तो नीट की एग्जाम होगी अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना या हो गया, या फिर इंजीनियरिंग वगैरह आईआईटी जेई वगैरह जो मैं कह रहा था। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आज के समय सबसे बड़ी एक ऑप्शन है वो है सीयूईटी एग्जाम। आपके क्लास 12th के बाद अगर आपको आईआईटी जेई में नहीं जाना, आईआईटी वगैरह, अगर आपको नीट नहीं करना है, तो आप एज अ साइंस स्टूडेंट आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शन है, और कौन कौन सी कोर्सेज है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कौन कौन से, जो भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज जिन्हें हम कहते हैं, क्या उसमें आपकी एडमिशन कैसे होगी, ईच एंड एवरीथिंग। डरो मत, बहुत सिंपल प्रोसेस है, तुम्हारा भैया तुम्हें बताएगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनटोल्ड मैक नाम याद रखना, ये नाम ही काफी है। तुम्हारे साथ तुम्हारा भैया हमेशा खड़ा है पूरे सीयूईटी एग्जाम के जर्नी में, डोंट वरी। हमसे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, एंड सभी हमारे साथ मिलकर अभी सीयूईटी की तैयारी शुरू भी कर दी है। तो चलिए देखते हैं भैया ये सीयूईटी किस चिड़िया का नाम है और ये क्या है। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। मान लो फॉर एग्जांपल, बेसिक से बता रहा हूं, अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज भी, कॉलेजेस भी सब बता दूंगा इस वीडियो में, तो ऑल इन वन वीडियो होने वाला आपके लिए। तो अभी लाइक कर दो वीडियो को और एंड तक देखो फॉर एग्जांपल, अभी आप अपने क्लास 12th में हो सकता है कि आप जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर कुछ की तैयारी ना कर रहे हो, आप नॉर्मली अपनी क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हो। आगे जाके आपको बीएससी के कोर्सेज करना है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स, या फिर आपको बीटेक करना है, कंप्यूटर साइंस, या फिर कुछ और फलाना ढिमकाना, कुछ भी। अगर आपको इस तरीके के कोर्सेज करने हैं तो आपको एडमिशन कहां से मिलेगा? भारत जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटीज, ऐसी यूनिवर्सिटीज में आप कैसे एडमिशन ले पाओगे? तो बहुत इजी है, सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है, सीयूईटी। ये एग्जाम जब आप दोगे तो आप भारत के सारे कॉलेजेस, जो भी बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड इन सभी में जितने भी कोर्सेज है साइंस के, सब के लिए तुम एलिजिबल हो गए एडमिशन लेने के लिए। कैसे करना है, क्या चीजें, सब बता रहा हूं, डोंट वरी। अभी एक बात आपको बता दूं कि जितने भी साइंस के कोर्सेज है, जो सीयूईटी के अंदर आते हैं, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जामिया, बीएचयू, एएमयू, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, सारे यूनिवर्सिटीज लगा लो, जितने यूनिवर्सिटीज, जितने कोर्सेज है साइंस वालों के लिए, पीसीएम, पीसीबी, बीटेक के कोर्सेज, सब के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। मतलब हमारे पास आप सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए सीयूईटी के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से भैया बता रहा हूं। अगर आपको हमारे कोर्सेज में इनरोल करना है तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रही होगी, वो हमारी व्हाट्सएप नंबर है, रेड कलर में दिख रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होगी, कमेंट में भी पिन होगी। उस व्हाट्सएप नंबर पे जा करके आपको बताना है कि भैया आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हो सीयूईटी एग्जाम में, कौन कौन से डोमेन आपको चाहिए, कौन कौन से लैंग्वेजेस चाहिए, कौन कौन से जीटी चाहिए, नहीं चाहिए, ये चीजें आप बताओगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोर्सेज आपको सेंड कर देंगे। चाहे आपको बीएससी के कुछ भी कोर्सेज करने हो, बीटेक करने हो, या साइंस के कोई भी कोर्सेज, सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है सीयूईटी के। जब हम आपको कोर्सेज सेंड करेंगे तो डेमो वीडियोस भी सेंड करेंगे, आप हमारे डेमो वीडियोस को देखो। अगर आपको हमारी डेमो वीडियोस पसंद आती है तो हमारे कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो, आपको सारी प्रोसेस व्हाट्सएप पे पता लग जाएगी, नंबर गिवन है, आप हमसे जुड़ के तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है तैयारी, तो आप क्यों देरी करोगे? नहीं तो अगर नहीं ज्वाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं बेच बाचना नहीं चाहता हूं आप लोगों को, सारी चीजें आपके ऊपर है, खुला छूट है, आपकी मर्जी। लेकिन तुम्हारा भाई पूरे यूट्यूब में तो एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार है। ओके चलो, अब देखो सबसे पहले आपको बेसिक बात समझना है कि ये एग्जाम सीयूईटी तो आपको देना ही पड़ेगा एनी हाउ, चाहे आप आईआईटी जेईई वगैरह जो एग्जाम होती है, जेईई मेंस वगैरह, ये एग्जाम दो ना दो,
चाहे आप नीट दो ना दो, लेकिन आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद आपको तमाम वो कोर्सेज, तमाम वो कॉलेजेस, सब के ऑप्शन खुल जाएंगे, सब में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, अब देखो बात ऐसी है कि सीयूईटी एग्जाम का एक पैटर्न है, अगर जिन्हें नहीं पता है तो सुन लो, जिन्हें पता है थोड़ा स्किप कर दो, 1 मिनट 1.5 मिनट आगे बात करेंगे, लेकिन जिन्हें पता नहीं है सुनो। सीयूईटी एग्जाम का एक पैटर्न है कि सीयूईटी एग्जाम में आपके लैंग्वेजेस से पोर्शन आती है। लैंग्वेज मतलब 3 सेक्शन है सीयूईटी एग्जाम में। सबसे पहला आपकी लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस आती है, तमाम वो लैंग्वेजेस जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, उर्दू, तमिल, कुछ भी, बंगाली वगैरह, सिंधी, कुछ भी, फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी हो सकती है। तो ये आपके लैंग्वेज सेक्शन में आती है। और उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन 2 कह लो, उसमें डोमेन्स आती है। डोमेन मतलब वो सारे सब्जेक्ट जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हो अदर देन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट कह लो क्लास 12 में जो भी आप पढ़ रहे हो वो डोमेन के अंदर आती है। एंड तीसरा जो सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट, जीटी, जहां पे बेसिक एप्टीट्यूड चीजें आती है, जीके आती है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर्स आती है, ये सारी चीजें आपकी जनरल टेस्ट में आती है। अब आपकी कॉलेज टू कॉलेज चीजें डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज क्या कहती है कि वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी भी कराती है, बीटेक भी कराती है। आगे मैं बता रहा हूं आपको, डिटेल में चीजें समझा रहा हूं, सिर्फ डीयू ही नहीं, सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपको बता दूंगा, किसमें क्या, कौन सी कोर्स है, कैसे एडमिशन लेना है। एंड कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है सारे यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग, सारे कॉलेजेस, सारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारे पास तमाम कोर्सेज अवेलेबल है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, देखो बात ऐसी है कि फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको अगर हमारे बीएससी कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको अगर हमारे यहां पे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है बीएससी में, ठीक है, तो उसके लिए आपके सीयूईटी एग्जाम में 3 पेपर होने चाहिए, 3 नहीं 4 पेपर होने चाहिए। एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए, कोई सा भी लैंग्वेज जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा, कोई भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी एक लैंग्वेज की पेपर होनी चाहिए एंड 3 डोमेन होने चाहिए। 3 डोमेन जो भी आपने अपने क्लास 12 में पढ़े हो, तो यहां पे आप पीसीएम ले सकते हो, है ना। तो पीसीएम का आप पेपर दोगे एंड साथ में आप अपनी लैंग्वेज की एक पेपर दोगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कोई सी भी, एंड उसमें जितना भी आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी। अब हर यूनिवर्सिटी अपने अपनी क्राइटेरिया ले सकती है कि हमें ये डोमेन चाहिए, ये लैंग्वेज चाहिए, फलाना ढिमकाना, वो एक बहुत ही ब्रॉड बातें हैं। ओके, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, क्या आपको वहां एडमिशन मिल सकती है सीयूईटी के थ्रू? तो जरूर मिल सकती है। आपको बता दूं कि भैया आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए तो भरपूर कोर्सेज एंड कॉलेजेस यहां पे है, एंड जो साइंस वाले हैं वो सोचते हैं कि भैया हमारे लिए तो सीयूईटी एग्जाम नहीं बनी है। तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत। आप सारे साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली सीयूईटी में तमाम बड़े बड़े कॉलेजेस भरे पड़े हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कुछ भी कह लो, सारे यूनिवर्सिटीज भरे पड़े हैं सीयूईटी एग्जाम में। चलो अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज बताता हूं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जिसे आपको अपने सीयूईटी फॉर्म में डालना है। देखो मैं अगेन कह रहा हूं बाबू कि आप अगर जेई एग्जाम दो ना दो, आप नीट का एग्जाम दो ना दो तो अच्छी बात है, देना ही चाहिए, आप सभी स्टूडेंट को देना चाहिए, बहुत बड़ा एग्जाम है साइंस वालों के लिए, मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आपको साथ ही साथ सीयूईटी का भी एग्जाम देना है, और इसका जो लेवल है वो आप लगा लो कि जो आईआईटी जेई जो होता है, जेई एग्जाम, जेई मेंस वगैरह होती है, या फिर नीट का जो एग्जाम होता है, उसके लेवल से थोड़ा कम है, उतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा कम है। तो अगर आप अपनी नीट या फिर जेई की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इसकी तैयारी भी साथ साथ आप कर लोगे, बहुत इजीली हो जाएगा आपसे कवर। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कमजोर है, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों ही एग्जाम को, इनफैक्ट तीनों ही एग्जाम को, सीयूईटी हो गई, जेई हो गई या फिर नीट हो गई, सभी को एनटीए ही कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो पेपर पैटर्न एनटीए खुद से ही सेट करता है तीनों एग्जाम के लिए, एंड जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। यहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज है एंड उन यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज है जिसको आपको अपने सीयूईटी फॉर्म में लगाना ही लगाना है। ये यूनिवर्सिटीज जो मैं बता रहा हूं, इसे आपको अपने सीयूईटी के फॉर्म में डालना ही पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट एंड तगड़ी यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा भी बहुत यूनिवर्सिटीज है, सब बता रहा हूं, डोंट वरी। चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगेन मैं बोल रहा हूं, है ना। तुम बोलोगे भैया तुम खाली प्रमोशन करते रहते हो, क्या करूं, अकेला इंसान हूं, वन मैन आर्मी हूं, खुद ही चला रहा हूं सब कुछ, खुद ही यहां तक लाया हूं, तो भैया खुद ही को प्रमोट करना पड़ेगा ना। टीम तो लगा नहीं रखी है हमने, जो है तुम्हारा भाई अकेले है, ठीक है। चलो बात ऐसी है कि देखो
सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करता हूं जिसमें सारे बच्चों का नजर रहता है सीयूईटी एग्जाम में, जिसके लिए हमारे पास स्पेशली कोर्सेज अवेलेबल है, जो सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, वो है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी साइंस वाले बच्चों के लिए बीटेक अवेलेबल है। बीटेक समझ रहे हो ना भैया, और क्या चाहिए? बीटेक तो तुम लोग की मनपसंद चीज होगी। बीटेक अवेलेबल है, लेकिन बीटेक में क्या? तो बीटेक इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, मैथमेटिकल इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बीटेक अगर आपको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास ये दो ब्रांचेस अवेलेबल है जिसमें आप बीटेक कर सकते हो। एंड अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके सीयूईटी के फॉर्म में, सीयूईटी एग्जाम में एक इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए या फिर लैंग्वेज होना चाहिए, मैथ होना ही चाहिए और जीटी होना चाहिए। समझ गए? एक लैंग्वेज होना चाहिए, डोमेन में मैथमेटिक होना ही चाहिए, मस्ट है, कंपलसरी है, एंड जनरल टेस्ट भी होना चाहिए अगर आपको बीटेक करना है। कहां से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये ऑप्शन मत छोड़ना, ये मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कह रहा हूं बाबू, प्लीज, नहीं तो बाद में पछताओगे। बहुत बच्चों को, हजारों बच्चों को मैंने अपने खुद से काउंसलिंग कराया है एंड बहुत बच्चों को मैंने पछताते हुए भी देखा है, बाद में रिग्रेट करते हुए कि वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इन कोर्सेज को या इन लैंग्वेज डोमेन्स को ना भर करके अपने फॉर्म में। तो ये गलती मत करना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई, जनरल टेस्ट हो गई, सबके लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, सब सारी चीजों के लिए। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स हो गई, स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। तो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखी है, उस नंबर पे आपको बस व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि इन केस आपको अगर बीटेक नहीं करना है, आपको अगर बीएससी करना है, ठीक है ना, बीएससी करना है, तो बीएससी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीसीएम तीनों ही अवेलेबल है। बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स या फिर बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, सब अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छे से अच्छे टॉप कॉलेजेस में। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो कितना सिंपल प्रोसेस हो गया है, बस सीयूईटी का एग्जाम देना है और तुम इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, चलो अब तुम्हें अगर यहां से बीएससी करना है तो अगेन लैंग्वेज हो गई एक, एंड पीसीएम या फिर पीसीबी, ये पेपर आपके सीयूईटी एग्जाम में होने चाहिए। समझ गए? एक लैंग्वेज है ना, यहां पे इंग्लिश रख दिया है मैंने, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। पीसीएम की अगर मैं बात करूं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स को करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग यहां पे आपकी पीसीएम होगी या फिर पीसीबी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री करना है आपको या फिर बायोमेडिकल साइंस करना है, तो उस केस में यहां पे आपकी पीसीबी हो जाएगी। लेकिन आपको अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है तो वहां पे आपकी पीसीएम हो जाएगी, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो पीसीएम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट हो घबराओ मत, आप सीयूईटी के वेबसाइट से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो। बाकी तुम्हारा भाई है तुम्हें गाइड करने के लिए, डोंट वरी। ओके, आगे हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें ज्यादातर बच्चों का नजर रहता है, वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भैया इसको तुम नहीं भूल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत शानदार, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड यहां से अगर आपको बीटेक करना है तो अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में बीटेक में आपकी बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। क्या? फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, इन दोनों में आप दोनों में से किसी में भी बीटेक कर सकते हो। समझ गए? अगर आपको यहां से बीटेक करना है आपकी बीएचयू से, तो आपके सीयूईटी एग्जाम में पीसीएम का पेपर होना चाहिए, पीसीएम डोमेन का, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों डोमेन होने चाहिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं जिन्हें नहीं पता है, जो भी डोमेन्स मैं आपको बोल रहा हूं जैसे कि पीसीएम, ये आपके क्लास 12th के लेवल के होंगे।
समझ गए? ये आपके क्लास 12th के लेवल के होंगे। एंड एनटीए स्पेशली कहता है कि आप एनसीईआरटी क्लास 12th को फॉलो करो, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस रहेगा सीयूईटी एग्जाम के लिए। मान लो आपकी फिजिक्स का पेपर आपको देना है, तो फिजिक्स के लिए क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का बुक देखो, वो एनटीए ऑफिशियली फॉलो करता है, समझ रहे हो? उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो डोंट वरी, हमारे पास स्टडी मटेरियल प्रॉपर सीयूईटी के गाइडलाइन, जो एनटीए की गाइडलाइन है उसके बेस पे अवेलेबल है, सारी A to Z सब कुछ। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो, कोई प्रश्न नहीं है। एज अ क्रिएटर मैं आपको जरूर ये बात कहूंगा, एज अ मेंटर, कि अगर आप खुद से करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे करते भी है एंड बहुत बच्चे कोर्सेज एंड कोचिंग लेते हैं जिससे उनको एक गाइड मिल जाता है ना। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेना चाहो ना लेना चाहो, बात की बात है। चलो अब हम बात करते हैं आगे बीएससी ऑनर्स की। जब हम बात करते हैं बीएचयू की, तो बीएचयू में आप बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स इन बायोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। 3 बीएससी ऑनर्स आपके पास अवेलेबल है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको जाना है बीएससी में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके सीयूईटी पेपर में, डोमेन्स में पीसीएम। बायोलॉजी अगर आपको करना है तो बहुत सिंपल है, पीसीबी होना चाहिए, एम की जरूरत ही नहीं है बायो में। लेकिन अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, तो पीसीएम आप पेपर दो या फिर पीसीबी दो, दोनों में से कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉमन, एक ऐसी ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर देने वाला हूं, मतलब मिनिमम डोमेन ये रख लो, ये लैंग्वेज ले लो या फिर ये जीटी ले लो, जिससे आप सभी यूनिवर्सिटी एंड सभी कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर बताने वाला हूं सीयूईटी के लिए, तो आप उसके लिए एंड तक देखो एंड उसको मैं समझाऊंगा कि कैसे अगर आप वो कॉम्बिनेशन रखते हो अपने सीयूईटी एग्जाम में तो आप ऑलमोस्ट सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि भैया अगर हमें बीएचयू में जाना है तो हमें ये सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, डीयू के लिए ये सब्जेक्ट है, तो हम कैसे रखे नहीं रखे, कितना पेपर दे, ये बहुत हौच-पौच हो रहा है। तो डरो मत, एक आपको मैं कॉमन बता दूंगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन रख लो सीयूईटी एग्जाम में, जिससे तुम सभी यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो जाओगे। ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। शानदार यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, चाहे मैं बात करूं आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए या कॉमर्स वालों के लिए। यहां पे आपकी बीएससी ऑनर्स होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होम साइंस में। आपकी एएमयू में अनफॉर्चुनेटली बीटेक अवेलेबल नहीं है। अगर आपको बीटेक करना है तो एएमयू से नहीं हो पाएगा। अब बोलोगे भैया फिर क्या फायदा एएमयू का? ये फायदा है कि एएमयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत शानदार रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, तो आपको यहां से एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है, इसीलिए इसको लिस्ट में रखना बहुत ही लाजमी था। ठीक है, तो चलो आगे हम बात करते हैं एएमयू की। तो यहां पे अगर आपको होम साइंस में एडमिशन लेना है, बीएससी ऑनर्स करना है, तो आपके सीयूईटी एग्जाम में इंग्लिश की पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज और डोमेन में पीसीएम या फिर पीसीबी होना चाहिए, या फिर आपकी पीसी होम साइंस कोई भी चलेगी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भी चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी चलेगी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस भी चलेगी। अगर आपने ये पेपर रख रखा है अपने सीयूईटी एग्जाम में, तो आप एएमयू में बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस के लिए एलिजिबल हो। अब मैं बात करूं, अगेन थोड़ा रिकॉल करा दूं आपको, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे एएमयू हो, चाहे आगे आने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज हो, सब के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। तो इतना टेंशन मत लो। अभी बहुत हौच-पौच लग रहा होगा, डोंट वरी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जगह पे होता तो मेरी भी फटी होती है अभी तक, मतलब ऑफेंड मत होना, बट जो बात सच है मैं वही कह रहा हूँ। ओके, तो इतना डरो मत, डोंट वरी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आगे बताता हूँ, आगे समझो चीजों को। नेक्स्ट आपकी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अगेन वो है जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कितनी शानदार और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हो? यहां पे आप क्या कर सकते हो कि यहां पे आपको बीएससी ऑनर्स का ऑप्शन मिलता है, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, एंड बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। तो बीएससी ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स ऑफर करता है कौन? जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। अगर आपको यहां से बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आपके सीयूईटी एग्जाम में सिर्फ बायो का पेपर होना चाहिए। देख रहे हो कितना इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं टेंशन मत लो, सिर्फ बायो का पेपर होगा, हो जाएगा, निकल जाएगा। या फिर सिर्फ फिजिक्स का भी अगर आपके पास पेपर होगा तो भी हो जाएगा। तो सिर्फ बायो नहीं तो फिजिक्स का पेपर, आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है या फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी करना है, तो ये एकमात्र सिंगल पेपर होगा, तो भी आपका एग्जाम, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे। सॉरी, ओके, तो एलिजिबल हो जाओगे आप
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ फिजिक्स के लिए या बायोलॉजी के लिए, तो डिटेल्ड सिलेबस आपको CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे सब्जेक्ट के हिसाब से दे रखी है कि फिजिक्स के लिए ऑफिशियली सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, तो ये चीज देखना मत भूलना। ऑफिशियल सिलेबस गिवन है सारे डोमेन्स के लिए, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कोई भी डोमेन हो, सबकी ऑफिशियल सिलेबस दे रखी है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसे जाओ, चेक करो, वहां पे तुम्हें सारे चैप्टर्स के नाम दिख जाएंगे जो भी तुम्हें पढ़ना है, जो क्लास 12th में है, जो भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है, सब दे रखी है। तो CUET का ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार विजिट करना इस वीडियो के बाद। ओके, चलो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया है, DU, BHU, AMU एंड GMI, ये 4 यूनिवर्सिटी है जो आपको अपने CUET के फॉर्म में रखना ही पड़ेगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। इन सारी यूनिवर्सिटीज को स्टार्टिंग में रखो, मतलब स्टार्टिंग बोले तो मतलब इसको VVI टिक करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका हो जाता है तो भैया बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ भी बीतेगी एंड अच्छी प्लेसमेंट भी लग सकती है, बहुत अच्छा। स्पेशली DU और BHU की बात करूं तो भैया बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किसी आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों से BHU या फिर DU का इंपॉर्टेंस पूछो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है तो। ओके, चलो आगे मैं बात करता हूं। आगे देखो, बहुत यूनिवर्सिटी है क्या कि CUET एग्जाम में आज के टाइम पे एट प्रेजेंट 88 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 88 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एंड ये यूनिवर्सिटीज और बढ़ेगी और ज्यादा, बहुत बढ़ते चली जाएगी आने वाले टाइम पे। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आएंगे जो इसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे CUET एग्जाम को। सबको छूट दे रखा है NTA ने कि भैया तुम कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, तुम्हें अगर एडमिशन कराना है तो तुम CUET एग्जाम ले लो। तो धीरे धीरे ये 100, 150, 200, 250, 300 भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब CUET के अंदर आ जाएगी। तो बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें हर यूनिवर्सिटी के लिए अब अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम दे दो, सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे, सबके लिए। ओके, चल आगे अगर हम बात करते हैं, 5th नंबर जो यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ओके, ये है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां पे आपको BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहां पे सबसे अच्छी बात कि यहां पे आपको बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम देखने को मिल जाते हैं बीटेक के। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, निश्चिंत रहो। बीटेक में आपके CSE भी अवेलेबल है, बीटेक में ECE भी अवेलेबल है, बीटेक में EIE भी अवेलेबल है, बीटेक में ME भी अवेलेबल है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। एंड बहुत ही सिंपल सा रिक्वायरमेंट है कि आपके CUET में PCM होना चाहिए, दैट्स इट, इनफ हो गया। अगर आपके पास PCM है तो भैया आप इस यूनिवर्सिटी के सारे बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया क्या इतने ही यूनिवर्सिटी है, अगेन नहीं, बहुत यूनिवर्सिटी है। अगर आपको बीटेक करना है या फिर BSc करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, देखते चलो स्क्रीन पे, कर्नाटका है, जम्मू है, ETC, बहुत यूनिवर्सिटी है, बहुत। ये यूनिवर्सिटी आप कैसे पता करोगे? बहुत सिंपल है, CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ एंड वहां पे यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन दे रखी है, ऊपर में ही यूनिवर्सिटीज है, सिलेबस है, होम पेज है, उसको बस क्लिक करो, वहां पे सारे यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे, चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ। तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको बीटेक ऑफर करती है, BSc ऑफर करती है। एंड अगेन जितने भी यूनिवर्सिटी है जो भी CUET के अंदर आती है, जो साइंस स्ट्रीम के लिए कोर्सेज अवेलेबल करती है, बीटेक हो गया, BSc हो गया, सब के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो BSc हो, बीटेक हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है। बहुत सारे बच्चे अभी शुरू भी कर दी है अपना प्रिपरेशन, तो आप क्यों देरी करोगे? बट इन केस अगर आपको कोर्सेज नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से पढ़ाई शुरू करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक कोर्स होने की वजह से आपको हेल्प होती है कोई चीज को क्रैक करने की, क्योंकि CUET एग्जाम अगर तुम्हारी एक बार खराब चली गई बाबू तो फिर बहुत दिक्कत लग जाएगी, बहुत ज्यादा, और कोई कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे ही कॉलेजेस CUET के अंदर है। इसीलिए इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर आप JEE एग्जाम देने के लिए कोर्स कर रहे हो, कोई कोचिंग कर रहे हो, या फिर नीट के लिए कोचिंग या कोर्स कर रहे हो, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वैसी गाइडेंस आपको CUET के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम हमेशा अवेलेबल है। नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप उसमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक सबसे बड़ी लास्ट ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपको एक कॉमन
कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे आप सभी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लिए अवेलेबल हो जाओ, एलिजिबल हो जाओ, सॉरी, ये कॉम्बिनेशन रख लो। सबसे पहला इंग्लिश, ठीक है, सबसे पहला इंग्लिश रख लो अपने लैंग्वेज में, यहां लिख रखा है मैंने इंग्लिश, देखो यहां पे नीचे इंग्लिश। उसके बाद आप पीसीएम या फिर पीसीबी रख लो डोमेन्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख लो, एंड एक जनरल टेस्ट रख लो, दैट्स इट। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश रखो क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ इंग्लिश मांगती है, तो अगर आप कोई और लैंग्वेज दे दोगे, हिंदी दे दोगे या अदर, तो हो सकता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ना हो। तो एक इंग्लिश का पेपर दे दो, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनो, एक इंग्लिश का पेपर आप लोग दे देना, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपके क्लास 12th में हो उन तीनों का पेपर दे देना, एंड एक जीटी का पेपर दे देना, दैट्स इट, हो जाएगा। अगर ये कॉम्बिनेशंस आप अगर दे के रखोगे ना, टोटल 3 4 5 पेपर, एक जीटी का पेपर, 3 डोमेन का पेपर और एक लैंग्वेज का पेपर, तो आप सभी साइंस के स्टूडेंट सारे कोर्सेज एंड सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एंड किसी ना किसी में तो गारंटी है आपका जरूर एडमिशन होगा, एंड उसके बाद आप बहुत स्मूथ करियर ले सकते हो भैया। उसके लिए आपको नहीं सोचने की जरूरत है, बहुत ईजी हो जाएगा रास्ता, बहुत। हमारे टाइम पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, हमें अलग अलग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी, तब जाके हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। तो समझ रहे हो, उस समय बहुत बहुत अलग अलग चीजें थी, लेकिन आज के टाइम पे ये सारा खेल खत्म हो गया, बस एक एग्जाम देना है एंड तमाम यूनिवर्सिटी के लिए आप सभी साइंस वाले एलिजिबल हो जाओगे। कॉम्बिनेशन याद रखना जो मैंने आपको बताया है, इंग्लिश हो गई, पीसीएम या फिर पीसीबी हो गई, एंड जनरल टेस्ट, ये कॉम्बिनेशन दे दो, दैट्स इट। टेंशन फ्री रहो, अच्छे से तैयारी करो, खुद से तैयारी करो या फिर हमसे जुड़ के तैयारी करो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तैयारी आपको A1 करनी है और आज से अभी से तैयारी करनी है। हमारी कोर्सेज तो अभी से अवेलेबल है, आप अभी से शुरू कर सकते हो आज से, एंड ये हमारी कोर्सेज आपको तब तक अवेलेबल रहेगी जब तक आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाती, तो तब तक आप 3 4 5 बार रिवीजन भी कर सकते हो हमारे कोर्सेज के थ्रू, तो आपकी एक अलग लेवल में प्रिपरेशन कराई जाएगी। लेकिन आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, करो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, डोंट वरी, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए है। कोई भी दिक्कत होगी नीचे कमेंट कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तो शुरुआत है, अभी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, बहुत अदर कॉलेजेस एंड डिफरेंट ऑप्शंस बतानी है, तो डोंट वरी, कहीं नहीं जाओ, मैं यहीं पे हूं। थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, रात के 3:30 बज रहे हैं, रात के 3:30 बज रहे हैं, एंड यही खत्म करते हैं। अब मुझे नींद आ रही है, बाकी की बातें आपसे कल करेंगे या किसी और दिन करेंगे। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, एंड प्यार देना, वीडियो को नीचे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।